उन लोगों का मंशा था एनकाउंटर का, ये सब हेडलाइन बनाने का। सीबीआई का मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो अपराधी और निर्दोष में फ़र्क जानती है। शुभेंदु अधिकारी के पीए हत्याकांड केस में मुझसे जबरन गुनाह कबूलने का दबाव बनाया जा रहा था। पुलिस और सीआईडी की टीम मुझे टॉर्चर कर रही थी। अगर सीबीआई की जांच के लिए मौके पर टीम ना पहुंचती तो शायद मेरा एनकाउंटर पक्का था। मैं नहीं दबा ना डरा, मैं बोला कि नहीं किया हूं तो नहीं किया। ये शब्द बलिया के उस राज सिंह के हैं जिन्हें पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रकांत रथ मर्डर केस में पुलिस की टीम जबरन उठाकर कोलकाता ले गई। लेकिन गलती ये हो गई कि पुलिस जिस राज सिंह को पकड़ने आई थी वो ये नहीं थे। यानी पुलिस ने मुख्य आरोपी की जगह उसी नाम के किसी दूसरे शख्स को गिरफ्तार कर लिया। अब निर्दोष राज सिंह ने बताया कि मैं तो अपनी मां के साथ अयोध्या दर्शन के लिए गया था और पुलिस ने मुझे अरेस्ट कर लिया। इस दौरान उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी, ना ही मुझसे कोई सबूत मांगे। उल्टा जबरन गुनाह कबूल ना करने पर एनकाउंटर की धमकी दे डाली। अब सुनिए इस पीड़ित की जुबानी पूरी कहानी। पीए का मामला था, वह आप लोग भली भांति जानते हैं। उस मामले में मुझे गिरफ्तार किया गया था। कोई और राजकुमार सिंह करके कोई और है, उसका ये सब चीज़ों से वास्ता है। मुझे राज सिंह समझ के मुझे फर्जी का गिरफ्तार कर लिया गया। मैं तो अयोध्या गया था माता जी के साथ राम जी का दर्शन करने। वहाँ से हम लोग दर्शन करके खाना पीना खाने के लिए एक होटल पे रुके, ढाबे पे। वहाँ पे खाना खा के अब हम घर जा रहे थे तो वहाँ पे एसओजी टीम ने मुझे गिरफ़्तार कर लिया और गिरफ़्तार भी किया। फिर मुझे वहाँ पे लेके गए अपने ऑफिस पे। वहाँ पे मेरी मम्मी भी चिल्लाती रह गई, बोलती रह गई कि ये हमारा कोई मामला नहीं है, निर्दोष है। मैं भी बोलता रह गया। वो लोग हमारी बात नहीं सुने, ना कोई सबूत भी मांगे। फिर बोल रहे हैं कि नहीं तुम 6 को कहाँ थे, तो हम 6 को बता दिए कि हम यहाँ थे, अपना शॉपिंग किए हैं, काम किए हैं, अपने बलिया में रहे हैं। तो नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, नहीं तुम्हें गोली मार देंगे, तुम्हारा एनकाउंटर कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मुझे बहुत डराया गया कि मैं अपने मुंह से बोल दूं कि हाँ मैं दोषी हूँ, लेकिन मैं सत्य पे था तो मैं नहीं दबा ना डरा। मैं बोला कि नहीं किया हूँ तो नहीं किया। उसके बाद वो कोलकाता लेकर के उसके बाद मुझे वहाँ कोलकाता की टीम आई, फिर मुझे कोलकाता लेके गई। फिर वहाँ पे सीआईडी के बीच में मुझे रखा गया। सीआईडी के बीच में वहाँ पे मुझे हमेशा वहाँ पे भी टॉर्चर किया जाता था कि नहीं तुम बताओ, तुम किए हो, तुम अपराधी हो, तुम ये हो वो हो। मैं बोला कि सर ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग को जानकारी लेनी है, जांच करना है, आप लोग कीजिए, मैं यहीं पे हूँ तब तक। जब आप लोग खुद अब मुझे बेगुनाह करके भेज देंगे मैं चला जाऊँगा। लेकिन उन लोगों का मंशा कुछ और था। उन लोगों का मंशा था एनकाउंटर का, ये सब हेडलाइन बनाने का कि राज सिंह अपराधी है, ये है वो है। लेकिन जब से सीबीआई आई जांच में, सीबीआई ने मुझे पब्लिक को, जनता को सत्य दिखाया। सीबीआई ने निष्पक्ष जांच किया। सीबीआई का मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो अपराधी और निर्दोष में फ़र्क जानती है, जो हम लोग के यहाँ के एसओजी नहीं जानता है। वो निर्दोष को भी अपराधी बना के भेज देगा, चाहे एनकाउंटर कर देगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी से, योगी जी से मैं गुजारिश करता हूँ कि वहाँ एसओजी टीम पे कार्रवाई बैठाई जाए, क्योंकि वो मुझे, मेरे छवि को धूमिल किया गया है, बीजेपी पे सवाल उठाया गया है। मैं बीजेपी का नेता हूँ। मैं आज तक किसी भी अन्य पार्टी में किसी नेता के साथ मैं नहीं रहा हूँ। मैं शुरू से ही, मेरे पिताजी भी राम इकबाल सिंह जी जब बीजेपी से चिलकहर विधानसभा था वहाँ पे उठाए थे, तो मेरे पिताजी भी बीजेपी के साथ थे। मैं शुरू से ही बीजेपी के ही साथ रहा और उस पर भी सवाल उठाया गया कि मैं बीजेपी का नहीं हूँ। बता दें कि अब बलिया के निर्दोष राज सिंह ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील की है कि इन पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई हो जिन्होंने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया और मेरा एनकाउंटर करने तक की धमकी दे डाली। राज ने बताया कि उनके पिता और वो खुद भी बीजेपी से जुड़े रहे हैं। वो क्षेत्रीय महासभा के सदस्य रहे, लेकिन कोई उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। हर रात उन्हें बस यही डर रहता था कि कहीं उन्हें उठाकर सड़क पर ले जाकर उनका एनकाउंटर ना कर दिया जाए, जबकि उनके खिलाफ कोई केस भी नहीं बनता। राज सिंह ने कहा कि पुलिस से कौन नहीं डरेगा। हालात ऐसे हो चुके थे कि लग रहा था ना जाने कब पुलिस मेरा एनकाउंटर कर दे। बता दें कि 11 मई को कोलकाता पुलिस ने अयोध्या पुलिस की मदद से राज सिंह नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। इससे पहले पुलिस बक्सर से 2 आरोपियों विक्की मौर्य और मयंक मिश्रा को पकड़ चुकी है। इन्हीं दोनों से पूछताछ के बाद राज सिंह का नाम सामने आया था।
जांच एजेंसियों को लगा कि ये वही शूटर है जिसने पूरे शूटआउट में अहम भूमिका निभाई। पुलिस ने तेजी दिखाते हुए उसे गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन कहानी यहीं से पलटने लगी। पूछताछ के दौरान कई ऐसे तथ्य सामने आए जिन्होंने जांच अधिकारियों को शक में डाल दिया। पुलिस को अब महसूस होने लगा कि उन्होंने जिस व्यक्ति को पकड़ा है शायद वो गलत आदमी है। उनके खिलाफ मौजूद तकनीकी सबूत और मैदान में मौजूद इनपुट पूरी तरह से मेल नहीं खा रहे। 2 दिन पहले इस केस में चौथी गिरफ्तारी हुई। ये गिरफ्तारी बलिया के रसला निवासी राजकुमार सिंह की ही थी। सीबीआई ने उसे मुजफ्फरनगर के छपार टोल प्लाजा के पास से गिरफ्तार किया था। यहीं से पूरी तस्वीर साफ होने लगी। सूत्रों के मुताबिक असली शूटर राजकुमार सिंह ही है, जिसे कई लोग राज सिंह के नाम से जानते थे। इसी वजह से शुरुआती जांच में नाम को लेकर भ्रम पैदा हुआ। पुलिस ने गलत व्यक्ति को उठा लिया। बाद में सीबीआई ने मामले की गहराई से जांच की और पाया कि पहले गिरफ्तार हुआ राज सिंह गलत पहचान का शिकार हुआ था। इसके बाद उसे रिहा कर दिया गया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की 6 मई को अज्ञात हमलावरों ने गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। ये वारदात उत्तर 24 परगना जिले के मध्यम ग्राम में उनके आवास से महज 170 मीटर की दूरी पर हुई। जब रात करीब 10:30 बजे बाइक और कार सवार बदमाशों ने उनकी गाड़ी को बीच रास्ते में रोककर अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। अब इस हत्याकांड की जांच सीबीआई के द्वारा की जा रही है और केंद्रीय एजेंसियां यूपी के बलिया और वाराणसी से कई आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।